प्रिय छात्रों, आज इस वीडियो में मैं क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए भौतिक विज्ञान के प्रथम पाठ मोशन अर्थात गति से कुछ शॉर्ट नोट्स आपको स्पष्ट कर रहा हूं। मेरी बात को ध्यान दें। पहला शॉर्ट नोट है मोशन अर्थात गति। गति क्या होती है? मान लीजिए कि कोई वस्तु किसी स्थान पर स्थित है और थोड़ी ही देर में वो वस्तु वहां से कुछ आगे हट जाती है, अर्थात वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होने की अवस्था को ही उस वस्तु की गति अवस्था कहते हैं। दूसरी शॉर्ट नोट है दूरी। दूरी क्या है? दूरी का अर्थ है किसी भी गतिशील वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई उस वस्तु की दूरी कहलाती है। जैसे कि मान लीजिए कि एक कार पहले 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है, फिर 10 किलोमीटर दूसरी दिशा में जाती है, फिर वो पुनः 5 किलोमीटर वापस आती है। तो प्यारे बच्चों, उस कार के द्वारा जितना भी रास्ता तय किया गया उस रास्ते की टोटल लंबाई, कुल लंबाई ही उसकी दूरी कहलाएगी। ये एक अदिश राशि होती है, अर्थात इसको व्यक्त करने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसकी यूनिट अर्थात मात्रक मीटर है। दूसरा शॉर्ट नोट दूरी के बाद तीसरा शॉर्ट नोट दे रहा हूं मैं आपको, डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन का अर्थ है एक निश्चित दिशा में किसी भी वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का डिफरेंस। मान लीजिए कि एक बालक 50 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह पुनः 30 मीटर वापस आ जाता है। अब उसका विस्थापन कितना हुआ? अर्थात अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का डिफरेंस। 50 मीटर पहले गया, 30 मीटर वापस आया, दोनों को माइनस कर दीजिए। ये उसका जो डिफरेंस आएगा यही उसका विस्थापन होगा। यह एक सदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता होती है। इसकी यूनिट भी मीटर है। अब एक प्रश्न यह आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, अर्थात दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? तो प्यारे बच्चों, दूरी का अर्थ है एक वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की कुल लंबाई, उसकी दूरी कहलाती है। जबकि एक निश्चित दिशा में किसी भी गतिशील वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थितियों का अंतर उसका विस्थापन होता है। दूसरा डिफरेंस दे सकते हैं कि दूरी अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तीसरा डिफरेंस ये दे सकते हैं कि दूरी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट दे रहा हूं आपको, यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति। एक समान गति क्या होती है? जब कोई वस्तु निश्चित समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है, अर्थात समय निश्चित है और दूरी भी निश्चित है, अर्थात जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में समान दूरियां तय करती है तो उसकी इस गति को यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति कहते हैं। जैसे कि एक कार फर्स्ट आवर में, पहले घंटे में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, फिर सेकेंड आवर में
30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है, फिर थर्ड आवर में भी 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन तीनों घंटों में उसने अलग अलग समान दूरी तय की, अर्थात हर घंटे में समान दूरी तय कर रही है कार। तो उसकी इस गति को हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, अर्थात एक समान गति कहेंगे। अब नेक्स्ट डेफिनेशन दे रहा हूं मैं आपको, असमान गति। जब कोई वस्तु समान समयांतर भिन्न भिन्न अर्थात अलग अलग दूरियां तय करती है, तो उसकी इस गति को असमान गति जैसे कि मान लिया कि कोई भी वस्तु जैसे कि कार फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है और पुनः सेकंड आवर में 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है और थर्ड आवर में पुनः 50 किलोमीटर था 50 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है। तो हियर डियर स्टूडेंट्स, तीनों घंटों में उस कार ने अलग अलग दूरियां तय की है, तो उसकी इस गति को हम असमान गति कहेंगे। चाल क्या होती है? किसी भी वस्तु द्वारा एकांत समय में तय की हुई किसी भी वस्तु द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। यह अदिश राशि है। चाल अर्थात स्पीड इक्वल होता है दूरी बटे समय। और इसकी यूनिट है मीटर प्रति सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एवरेज स्पीड या औसत चाल। औसत चाल का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु 20 किलोमीटर की डिस्टेंस को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करती है, फिर अगली 30 किलोमीटर की दूरी को 15 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय करती है। तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि वस्तु की औसत चाल क्या रही। तो इस स्थिति में वस्तु की औसत चाल को ज्ञात करने के लिए हम वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को तय करने में लगे कुल समय से डिवाइड करने में, भाग देने पर जो अनुपात प्राप्त होता है वह अनुपात उस वस्तु की औसत चाल को प्रदर्शित करता है।
औसत चाल हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा कुल दूरी को तय करने में लगे कुल समय का अनुपात उस वस्तु को औसत चाल कहलाता है। डेफिनेशन के साथ हम उसका फॉर्मूला दे सकते हैं कि औसत चाल अर्थात एवरेज स्पीड इक्वल कुल दूरी बटे कुल समय। इसका मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट रोड बेक के बारे में बता रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, बेक क्या होता है? किसी भी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन उसका वेग कहलाता है। यह एक सदिश राशि है। वेग इक्वल विस्थापन अपॉन समयान्तर। इसकी यूनिट मीटर प्रति सेकंड। प्यारे बच्चों, बेग और चाल में क्या अंतर है? बेग और चाल में डिफरेंस तो बेटा, चाल किसी भी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को कहते हैं, जबकि बेग एकांक समय में तय किया गया विस्थापन होता है। दूसरा डिफरेंस दे सकते हैं हम कि चाल एक अदिश राशि है और बेग एक सदिश राशि है। तीसरा डिफरेंस दे सकते हैं कि चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं होती अर्थात नेगेटिव नहीं होती, जबकि बेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको त्वरण के बारे में बता रहा हूं।
किसी भी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को, अर्थात एकांत समय में जो वेग परिवर्तन हो रहा है उसी दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। त्वरण अर्थात ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। वी वस्तु का अंतिम वेग है, यू वस्तु का प्रारंभिक वेग है, तो दोनों वेगों का अंतर उसका वेग परिवर्तन कहलाएगा। और डेल्टा टी का मतलब है समयांतराल, अर्थात यह स्थिति कितने समय में हो रही है। इसका यूनिट या मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों, जब समय के साथ साथ वेग में वृद्धि होती है तो हम कह सकते हैं कि त्वरण धनात्मक है, और जब वस्तु के वेग में गिरावट होती है, अर्थात समय के साथ साथ वस्तु का वेग कम होता है, घटता है, तो उस स्थिति में त्वरण ऋणात्मक होता है। और इस ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। अब आपको मैं एक और डेफिनेशन दे रहा हूं, एक समान वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में जब कोई गतिशील वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक धागे में हमने किसी पत्थर के टुकड़े को बांधा है और इस पत्थर के टुकड़े को यदि हम चारों ओर घुमाएं तो ये केंद्र बिंदु है, यहां से ये पत्थर का टुकड़ा इस प्रकार मुड़ेगा, अर्थात एक सर्कुलर पथ पर गति करेगा, एक वृत्ताकार पथ पर गति करेगा, तो इसकी इस गति को हम वृत्तीय गति कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। थैंक यू।